हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्लेटफॉर्म द विजन क्लासेज में। मैं रवि उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं। और एसएससी ने बहुत सारे बच्चों को फिर से मुस्कुराने का मौका दिया है। जैसे ही सुबह सुबह एसएससी का नोटिफिकेशन आया, एसएससी जीडी ने जब फाइनल मेरिट लिस्ट को आउट किया तो बहुत सारे बच्चों को मुस्कुराने का मौका मिला। एसएससी क्या गजब का काम कर रही है। ऐसा लग रहा है कि अकेले ही भारत के सभी युवाओं को नौकरी देने का जिम्मा उठा ली है एसएससी ने। डेली नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आ रहे हैं एसएससी के द्वारा, कभी एग्जाम के डेट को लेकर, कभी फॉर्म को लेकर और कभी इसके मेरिट लिस्ट को लेकर। अभी 3 दिन पहले एसएससी सीपीओ 2022 का मेरिट लिस्ट आया था और आज एसएससी ने एसएससी जीडी का भी फाइनल मेरिट लिस्ट डाल दिया। चलिए, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है, किसी भी कारणवश, वो हताश बिल्कुल नहीं होंगे, अपने जज्बे को बरकरार रखेंगे और अगली बार सिलेक्शन पाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको मैं वीडियो में आगे इन तीनों बच्चों की स्टोरी सुनाऊंगा। आपको इनसे काफी मोटिवेशन मिलेगा। इसमें से अधिकांश बच्चे 1 या 2 बार फाइनल सिलेक्शन ना लेने के बावजूद भी इस साल फाइनल सिलेक्शन लिए हैं। तो आपको इनकी स्टोरी से काफी मोटिवेशन मिलेगा। तो अंत तक आप वीडियो में बने रहें और काफी आप वीडियो के लास्ट तक मोटिवेट अपने आप को फील करेंगे। चलिए, बात करते हैं इन धुरंधरों की। तो ये हमारे इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म द विजन क्लासेस के 6 सिलेक्टेड बच्चे हैं। फिलहाल जितने बच्चों से कांटेक्ट हो पाई है, जिन्होंने कॉल या मैसेज के द्वारा मुझे इंफॉर्मेशन दिया, मैं उन्हीं का फोटो लेकर आया हूं। बाकी बच्चों से जैसे जैसे कांटेक्ट होगी उनका भी फोटो आपके साथ शेयर किया जाएगा। बहुत अच्छा लगता है जब आपके सहपाठी, आपके बगल में बैठे हुए लड़के सिलेक्शन लेते हैं। बहुत खुशी मिलती है, लगता है कि मैं भी एक दिन इस मुकाम को पा सकूंगा। चलिए आइए देखते हैं कौन कौन है ये है दीपक, जिनको मिला है CISF पोस्ट। ये बड़ा ही होनहार लड़का था और बड़ा ही जुनूनी लड़का था, नहीं होता, जिद्दीपन वाला लड़का था। दूसरे नंबर पे आते हैं रवि कुशवाहा और इनको मिला है CRPF। ये काफी ही इंटेलिजेंट बच्चा था और ऐसे बच्चे सिलेक्शन के हकदार होते हैं। तीसरे नंबर पे है राजा यादव, काफी ही ब्रिलियंट, हर फील्ड में मास्टर। चाहे मैथ की बात किया जाए, चाहे जीके जीएस की बात किया जाए, चाहे रीजनिंग की बात किया जाए, हर सब्जेक्ट में ऑलराउंडर। और इनको भी मिला है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। चौथे नंबर पे हैं आपके सनी जो था, बड़ा ही एंग्री यंग बॉय था, बड़ा ही जोशीला लड़का था और इनके जोश के अनुसार इनको पोस्ट भी मिला है। सेना में आकर अपने जोश के साथ देश की सेवा करेंगे। और ये दोनों दोस्त एक ही बार में सिलेक्शन ले पाए हैं। एक का नाम है रिपसुधन और दूसरे का नाम है दीपक। रिपसुधन को मिला है CRPF और दीपक को मिला है SSB। शुरुआत भी दीपक से हुई, अंत भी दीपक से हो रही है। और भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया है, तो उनके लिए मैंने ये फोटो लगा दिया, अननोन फोटो। ये सभी के सभी बच्चे ऐसे नहीं कि बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये भी आप ही की तरह एक किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। और सभी के पापा क्या है जी, फार्मर है, किसान है। लेकिन इनके जज्बे ने कभी इनको हार मानने नहीं दिया और इन्होंने आज सिलेक्शन लेके आपको दिखाया। तो आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं। पहले अपने आप पर विश्वास कीजिए, डिसिप्लिन में रहिए, लगातार प्रैक्टिस कीजिए। आइए एक एक करके मैं इन टॉप 3 बच्चों का बात करता हूं। इनसे काफी आपको मोटिवेशन मिलेगा क्योंकि इनकी लाइफ इतनी आसान नहीं रही, इतने आसानी से इन तीनों को सिलेक्शन नहीं मिला है। तो आइए मैं एक एक करके इनके बारे में बताता हूं। पहले नंबर पे है दीपक का फॉर्म 2021 में रिजेक्ट हो चुका था। यह बंदा 2021 में एग्जाम नहीं दे पाया क्योंकि इनका फॉर्म ही रिजेक्ट हो चुका था। और 2022 में देखिए, एक तो पहली बार फॉर्म रिजेक्ट हो चुका था और दूसरी बार इन्होंने क्या किया, मात्र 2 पोस्ट चॉइस में डाला। एक पोस्ट SSF और दूसरा पोस्ट CISF।
तो ये जब आके मुझसे बोले कि सर मात्र मैंने 2 ही पोस्ट डाला है, या तो मिलेगा तो यही 2 पोस्ट चाहिए और नहीं तो मुझे सिलेक्शन नहीं चाहिए। काफी पॉजिटिव बात कर रहा था। मैंने पूछा कि क्या लगता है हो जाएगा ना सिलेक्शन, तो बोले कि जी सर बिल्कुल होगा, होगा क्यों नहीं, तो चाहिए तो यही 2 पोस्ट चाहिए और नहीं तो कोई पोस्ट नहीं चाहिए। मैं रियल बताऊं, अभी तक इस बच्चे से भी मैंने नहीं बोला था। उस समय मेरे दिल में ख्याल आया था कि मैं बोलूं कि कहीं ना कहीं लग रहा है बाबू आप गलती कर रहे हैं, आपको और भी चॉइस में पोस्ट डालने चाहिए थे। हो खुदा ना खास्ते कहीं आपका कट ऑफ लिस्ट से कम नंबर आ जाए तो फिर क्या होगा, पूरा मेहनत बेकार चला जाएगा। लेकिन इस बच्चे के जज्बे को देखते हुए मैं अपने बात को अपने दिल में ही रख लिया, क्योंकि हो सकता है कि टीचर की बातें बच्चे के दिमाग में घर कर जाती है। अगर मैं बोलता तो कहीं इनके मन में बैठ जाता कि सही में मैंने गलत तो नहीं किया है। इसीलिए मैं बोलते बोलते चुप हो गया। बोला कि जब इतना बच्चा अंदर से एनर्जेटिक है तो जरूर कुछ सोच समझ कर ही फैसला लिया होगा। और दीपक ने अपने फैसले को सही साबित किया। एकदम जो पोस्ट चाहिए था वही पोस्ट लिया। एक बार आप सोचकर मेहनत तो कीजिए, एकदम कामयाबी झक मारते हुए आपके कदम चूमेगी। बस आपका कॉन्फिडेंस काफी हाई होना चाहिए। ये नहीं कि आप फॉर्म डाल दिए हैं, अरे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आप इस चीज को दीपक से सीख सकते हैं। 2 पोस्ट मात्र इन्होंने क्या किया जी, चॉइस में डाला और 2 में से एक चॉइस इनको मिल गया, CISF। चलिए अगला बात करते हैं नेक्स्ट कैंडिडेट की। ये है रवि कुशवाहा। काफी होनहार लड़का, काफी सुशील लड़का, और ऐसे बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए। चलिए काफी मेहनत के बाद इनको सिलेक्शन मिला है। 2021 में ये सारे एग्जाम को क्वालिफाई किए, चाहे बात किया जाए आपका रिटन एग्जाम, फिजिकल, आपका मेडिकल, सब कुछ क्लियर हो गया। जब फाइनल मेरिट लिस्ट आती है तो इस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं था। और आपको मैं बता दूं कि बहुत मामूली से नंबर से यह बच्चा सिलेक्शन लेने से चूक गया था। 0.5 से भी कम नंबर, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं है, मुझे लग रहा है कि लगभग 0.3 के आसपास यह बच्चा नंबर से चूक गया था। और उस समय इस बच्चे के मुंह से बस एक ही बात निकला कि सर अगर या तो 1 क्वेश्चन और बना दिया रहता और नहीं तो 2 क्वेश्चन कम से कम गलत नहीं किया रहता, अपने आप पे कंट्रोल कर लेता, तो पक्का मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाता। रवि ने इसको अपनी कमजोरी नहीं बनाया, बल्कि और दुगुने ताकत से बाउंस बैक किया और जो बची कसर थी इस साल पूरा किया। और इस साल इन्होंने अपना एक सीट CRPF में सिक्योर किया। तो कहा जाता है कि बस हार और जीत तो जिंदगी के पार्ट हैं, कभी हार होगी तो कभी जीत होगी। बस भगवान भी देखते हैं कि आप टूट रहे हैं, टूट के बिखर रहे हैं, या फिर से अपने आप को मोटिवेट करके आगे की तैयारी में जुट रहे हैं। तो रवि ने अपने आप को टूटने नहीं दिया और फिर से कमबैक किया और इस साल सिलेक्शन को लेकर दिखाया। तो रवि के इस स्टोरी से आपको काफी मोटिवेशन मिलेगा कि अगर कभी हार होती है तो एक दिन सफलता भी मिलेगी। मात्र 0.5 से भी कम नंबर से इनका सिलेक्शन छूटा था। दूसरा बच्चा होता तो शोक में डूब जाता, लेकिन तुरंत अपने आप को समझाते हुए इन्होंने तैयारी में आगे कदम बढ़ाया और इस साल सिलेक्शन लेके दिखाया। चलिए आगे बात करते हैं तीसरे कैंडिडेट की, और इनका नाम है राजा यादव। ये मेरे ऑफलाइन बैच में काफी फेमस बच्चा है, क्योंकि काफी इंटेलिजेंट बच्चा है। तो हर बच्चे इंटेलिजेंट बच्चे की कद्र करते हैं और वो चाहते भी हैं कि ऐसे बच्चों का सिलेक्शन हो। तो फाइनली इनका सिलेक्शन हुआ, लेकिन इतना आसान नहीं था इनका सिलेक्शन का दौर। तीसरा अटेम्प्ट में जाकर इन्होंने सिलेक्शन लिया है। 2 बार इनको रिजेक्ट का सामना करना पड़ा है, लेकिन तीसरे अटेम्प्ट में इनको इनकी मंजिल मिल गई, और मिली भी है तो बहुत शानदार पोस्ट मिली है। आज मैं एक आपको बात बता दूं, आप लोग पढ़ाई करने के दौरान आप मोटिवेट नहीं रह पा रहे हैं अपने कैरियर को लेकर, लेकिन सीखिए आप विवेक से। कल ही मेरी इनसे बात हुई है। इस बच्चे ने सिलेक्शन लेने के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखी है, देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन अपने सपने को अगले मुकाम तक ले जाने के लिए इन्होंने पढ़ाई जारी रखा है। तो ऐसे ऐसे बच्चों से आपको सीखना चाहिए। और दोनों ही बच्चे काफी ही डिसिप्लिन में रहने वाले बच्चे हैं, और बिना डिसिप्लिन का आपको सक्सेस नहीं मिल सकता है। काफी सॉफ्ट,
काफी डिसिप्लिन में रहने वाले और पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं सोचने वाले बच्चे थे। इनको फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन मिल गया और इनको मिला है तीसरे अटेम्प्ट में। आइए अब बात करते हैं इन दोनों लड़के की। यह है राजा यादव और इन्हीं के गांव के इनके पड़ोसी यह है विवेक कुमार। दोनों काफी ही होनहार बच्चे हैं और डिसिप्लिन मेंटेन करके रहने वाले बच्चे हैं। एक होता ना काफी डिसिप्लिन के साथ अपने पढ़ाई पर फोकस करने वाले, तो वहीं दोनों एक ही टाइप के बच्चे थे। दोनों 2020 में एसएससी जीडी का एग्जाम देते हैं, लेकिन इनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है और राजा का फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है। यह मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं। तो दोनों फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम दिए, लेकिन विवेक का फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया एग्जाम और राजा का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो पाया। जो बच्चे रोना रोते हैं ना जी कि अरे मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, मेरे दोस्तों का सिलेक्शन हो जा रहा है, तो इन दोनों बच्चों से उनको सबक सीखना चाहिए। किसी के किस्मत में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन होता है और किसी को किस्मत थोड़ा तड़पा के सिलेक्शन देती है, तो दोनों से आप सीख सकते हैं। बस आप निरंतर प्रयास कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। हारा तो वह है जिसने कभी कोशिश किया ही नहीं। अगर मान लीजिए यह अपने आप को कोस दे कि बताइए मेरे दोस्त का सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो फिर यह इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते जिस मुकाम पे पहुंचे हैं। और ऐसा नहीं कि इन्होंने सेकेंड अटेम्प्ट में ले लिया, यह इनका तीसरा अटेम्प्ट था। रिटर्न निकालने के बावजूद भी इनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को कमजोर नहीं समझा, कभी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ और लगातार कोशिश करते रहे। कहते हैं ना कि अगर आप लगातार मेहनत करते हैं तो कामयाबी झक मार के आपके कदम चुभेंगी, और इसी को कर दिखाया है राजा ने। राजा के इस जोश और जुनून को सलाम है और राजा से आपको कभी भी हार ना मानने का बहुत ही शानदार मोटिवेशन मिला होगा कि मुश्किलें बार बार आएगी, लेकिन आपकी सफलता एक दिन शोर मचाएगी। और दोनों ही बच्चे एक ही गांव के हैं। पता नहीं इनके गांव की मिट्टी में क्या खासियत है। विवेक के सिलेक्शन लेने के बाद इनके गांव से 8+ बच्चे मेरे यहाँ पढ़ने आए। वहाँ के बच्चे काफ़ी सुशील और सौम्य विचार के होते हैं और काफ़ी एनर्जेटिक फील करते हैं। और दोनों बच्चों ने सिलेक्शन पाकर अपने गांव के बच्चों के लिए काफ़ी मोटिवेशन का काम किया है। अब इनके गांव के बच्चे भी विवेक और राजा की तरह चाहेंगे कि जल्दी से सिलेक्शन लें। तो देखिए दोनों एग्जाम्पल आपके सामने है। किसी को किस्मत एक बार में सिलेक्शन दिलाती है और किसी को किस्मत बार बार असफलता के बाद सिलेक्शन दिलाती है। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है, अंधेर बिल्कुल नहीं है। तो वही बात साबित होता है राजा पर। 2-3 अटेम्प्ट के बाद ही सिलेक्शन हुआ, लेकिन देखिए मिला है कितना शानदार पोस्ट। इनको कौन सा पोस्ट मिला है जी? इनको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो भले ही देर हुई, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। तो कभी भी जब देरी होगी तो आप अपने आप को कोसेंगे नहीं, आप सोचेंगे कि भगवान जरूर मेरे लिए कुछ अच्छा सोच के रखे हैं, बस टेस्ट ले रहे हैं कि मैं उस लायक हूं या नहीं हूं। यह हमारे धुरंधर जो हैं प्लेटफॉर्म द विजन क्लासेज का नाम काफ़ी रोशन किए हैं। मुझे भी आज काफ़ी प्राउड फील हो रहा है कि मैंने इन बच्चों को पढ़ाया और इन्होंने सिलेक्शन लेकर मेरा और मेरे इंस्टीट्यूट का नाम रोशन किया। बहुत खुशी होती है जब आपका पढ़ाया हुआ बच्चा सिलेक्शन लेता है। मेहनत तो यही करते हैं, लेकिन जब सिलेक्शन लेते हैं ना तो सीना गर्व से क्या होता है, चौड़ा हो जाता है। देखिए उन बच्चों के लिए भी थोड़ा सा दुख है, क्योंकि मेरे इंस्टीट्यूट से 26+ बच्चों का सिलेक्शन हुआ था इस बार, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में इन 6 बच्चों का नाम आ पाया है। तो बाकी बच्चे जो किसी कारणवश अपने सिलेक्शन से वंचित रह गए हैं तो वो बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है सिलेक्शन के लिए। रिटन एग्जाम के बाद आपका फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। तो चलिए कम से कम इस बार आपने रिटन एग्जाम क्वालिफाई तो किया, अगला बार आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में भी नाम आएगा। तो आप बिल्कुल अपने आप को कमजोर ना समझें, अगली बार आप जरूर कमबैक करेंगे, यह मुझे पूरी उम्मीद है। इन बच्चों के स्टोरी से अपने आप को मोटिवेट रखते हुए
कोशिश करेंगे कि अगली बार सिलेक्शन ले। 2023 के लास्ट में बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, 2024 में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन पक्का होगा। बस निरंतर प्रयास करते रहिए और तो आप पूरे जोश जुनून के साथ अपने आप को झोंक दीजिए ताकि अगली बार सिलेक्शन में नाम आपका पक्का हो और आप सिलेक्शन लेके मुझे दिखा पाए। दुगुनी खुशी होगी उनके बारे में भी इस तरह बताते हुए। देखिए, कुछ ऐसा कर गुजर जाइए जिससे आपकी फैमिली, गांव, देश आप पे गर्व करे, क्योंकि सबको पता है कि एक दिन सबका अंत होना है। लेकिन किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हर पतंग को कचरे के डब्बे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले आसमान छू के दिखाना होता है। तो आप भी अपने पूरे जोश के साथ अपने को झोंक दीजिए ताकि आपकी सफलता के बाद जो आपकी बुराई कर रहे हैं वह आपकी तारीफें करने में थके नहीं। तो इसी के साथ मैं एक कामना करूंगा कि जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है अगली बार उनका सिलेक्शन पक्का हो। चलिए, ऑल द बेस्ट। जितने भी हमारे धुरंधरों ने सिलेक्शन लिया है उनके उज्जवल भविष्य का कामना करते हुए मैं इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।